दीपा मैम ने बोला लॉक कर देना चाहिए, विनय जी ने बोला सर टाइम का वैल्यू है, लॉक कर देना चाहिए। ठीक है सर 5 मिनट दे दीजिए। दिव्या मैम ने बोला ठीक है, मतलब 9:05 तक मैं मीटिंग रूम को ना 9:05 में लॉक कर देता हूँ। और मतलब ये आज तो 9:05 का टाइम दे रहा हूँ। अब अब से ना मैं 9 बजे एग्जैक्ट मीटिंग रूम लॉक कर दूंगा, क्योंकि आप अगर देखोगे तो मैं जूम मीटिंग टाइम के स्टार्ट होने से 10 से 15 मिनट पहले आप देखना एज अ स्पीकर आ जाता हूँ और मीटिंग को ऑन करके बैठा रहता हूँ, ताकि किसी को भी ना मेरी वजह से इनकन्वीनियंस ना हो। तो मेरे ख्याल से 9:05 में मीटिंग रूम लॉक कर देंगे, ताकि हम जो भी नॉलेज देना उसको ठीक है, जो लोग सीरियस हैं वो लोग उस नॉलेज का ज्यादा फायदा उठाएंगे। अब तब तक एक काम करते हैं, चैट बॉक्स पे लिखें मार्केट में जो आपका मतलब प्रॉब्लम आता है। आज का मतलब सेशन जो है ना, मैं नोट डाउन करूंगा पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उसका सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में सबसे पहला मैं पॉइंट नोट डाउन कर रहा हूं, चैट बॉक्स पे आप लिख के बताइए कि आपको मार्केट में फील्ड में क्या प्रॉब्लम आता है, क्या चैलेंज आता है। जब आप फील्ड में जाते हो तो आपको क्या चैलेंज आता है, उसको कवर करूंगा। सर तो मैंने कोहोस्ट बना दिया, और भी कोई मास्टर अगर है इन बिटवीन हमारे मीटिंग रूम में तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, मैं उनको कोहोस्ट बना दूंगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपने बोला कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, लोगों को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। दीपा मैम ने भी लिखा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ठीक है। कन्विंस करने की हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल। अच्छा, कैसे कन्विंस करें कि हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल है? ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस इज ऊपर टू शेयर कर दिया था। यस सर, सेम क्वेश्चन दिव्या मैम से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो? और कोई क्वेश्चन हो किसी का? प्राइस वाला तो मैंने ले लिया, इसको मैं कवर करूंगा। अकॉर्डिंग टू द कंपनी प्रोडक्ट आर ओरिजिनल। हाँ, ये तो ऊपर 3-4 लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने ले लिया मतलब इसका आंसर मैं करूंगा, अभी बताऊंगा आपको। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? चैट बॉक्स में लिखें, जिनको भी लिखना है क्वेश्चन प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। अगर सपोज आपको लिखने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप फिर मतलब हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, लेकिन पहले कोशिश करें चैट बॉक्स में। और कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन और पूछे।
अभी अगर देखेंगे तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आया है, सारे क्वेश्चंस को अगर कंबाइन किया जाए तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और कन्विंस करें कैसे कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और भी कोई क्वेश्चन पूछे थे कि पता है क्या ये आज आपके पास क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ना आपका फील्ड का जो है ना, फील्ड का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कम है या फील्ड वर्क कम है। प्रोस्पेक्ट आते हैं, मीटिंग में भी आते हैं, प्रोस्पेक्ट मोड में करते हैं। चलिए आज के जो मीटिंग है ना वो मैं आपके प्रॉब्लम को और फोकस करके बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मतलब मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। ठीक है, एक बार मैम ने पूछा कि मैं रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करूँ। और कोई क्वेश्चन? सबके वजह how to change the consumer ideology about the products they have. They are good for themselves. How to change it? Change कैसे करें? रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे? और कोई क्वेश्चन? ये तो मैंने नोट डाउन कर लिया। अब प्लीज मतलब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि मतलब रिपीट ना हो, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप ना चैट बॉक्स को देखिएगा जो ऑलरेडी किसी ने पूछ रखा है। हाउ टू मेक इट एक्टिव 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 विदाउट नेक्स्ट। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछे। और मैं एकदम आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एकदम फील्ड रिलेटेड मैं रॉ एक्सपीरियंस जो है वो भी बताऊंगा, तो आप ना पूछे, क्वेश्चन पूछे। हम आप पूछे आपको प्लीज पूछे। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछे। मेरा आज मेन पर्पस है थोड़ा आप लोगों से एक्सरसाइज करके बताने का कि आपको ना, मान लो मैंने कुछ सेशन डिलीवर कर दिया, कुछ बताया और वो आपके मतलब का नहीं निकला, विनय जी का क्वेश्चन है फर्स्ट कॉल इंप्रेशन कैसे? अच्छा विनय जी, आपका कहना है कि पहले कॉल पे इंप्रेशन कैसे छोड़े? ठीक है,
इंटरेक्टिव कॉल थे। और भी पूछे, कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछे। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का भी मैं पूछना चाहूंगा, कोई भी हो प्लीज पूछे, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, फिर बताना आप। तो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, मीटिंग में आने के बाद इनएक्टिव कैसे। और कोई क्वेश्चन? तो जेन्युइन कैसे प्रूफ करें, तो जेन्युइन कैसे प्रूफ करें? अच्छा ठीक है, मतलब कि आप लोग आपको आप पे बेस करें, तो दिव्या मैम मैं यही ऐसे समझ पा रहा हूँ, यही आप कह रहे हैं ना कि आप पे ट्रस्ट कैसे करें लोग। अच्छा, जब आप एडवर्टाइज करते हैं उस समय कैसे ट्रस्ट करें? ठीक ठीक ठीक, हाँ ये समझ गया, एड वाला पार्ट। सबकी आईडी मतलब मैम का कहना है कि सर आईडी तो लगा दिया बट प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तो क्या करें? ठीक है, वो तो आपने पीछे एक क्वेश्चन और आ गया था। करीब 12 क्वेश्चन हो गया, और भी कोई क्वेश्चन हो? अब अगला एक और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, जो लोग सही, अच्छा अंजलि पाठक मैम हैंड रेज कर रही है कुछ, अच्छा मैम हाँ मैम प्लीज आप अनम्यूट करें। तो मेरे साथ तो चैलेंज है, आपको पता ही है कि कुछ ब्यूटी पार्लर्स ने डॉक्यूमेंट्स दिए, अपना आईडी क्रिएट किया और अवेयरनेस भी उनको है कि कोरियन ब्यूटी बहुत ट्रेंड पर है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। मैं उनके पार्लर्स भी गई, उनसे अच्छी तरह बात भी करी, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। अच्छा ये तो एक ब्रांड है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कैनपेकी ब्रांड। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सी कंपनी है कैनपेकी। ये प्रोडक्ट नोएडा की किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है। मुझे बताया गया कि ये एक जापानीज ब्रांड है कैनपेकी, कोई बोलता है कोरियन ब्रांड है। तो बहुत पार्लर्स ने इधर मेरे शहर में ये कैनपेकी कंपनी का प्रोडक्ट रखा है, और जिसका प्राइस एटमी के प्रोडक्ट से कम है। बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस कैनपेकी ब्यूटी प्रोडक्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उनको एटमी का प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो कैनपेकी के बारे में थोड़ा सा कुछ हमें समझाइए। हाँ मैं समझा दूंगा। मेरे पास, और आपको जब उनका इंग्रेडिएंट सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगा। वाइज हर एक चीज के बाद मैं कंपेयर करूंगा। देखिए दो चीज समझिएगा, ठीक है मैंने समझ लिया। उसका भी क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट कैसे खरीदें इन द होल में, मतलब ठीक है। देखिए अब ना मैं अब आप लोगों को मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं ना मीटिंग रूम लॉक कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ वही लोग रहें जो हमारे पास में रुके। मैं 2 मिनट मुझे टेक्निकल सपोर्ट लेना होगा। वो होस्ट में जैसर आप मीटिंग रूम लॉक कर सकते हैं क्या? लॉक कर दीजिए। और ये आज मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, आज मैं मीटिंग रूम लॉक कर रहा हूँ 9:10 पे। और मेरा जब भी सेशन होगा, और मुझे नहीं पता 9 बजे मैं मीटिंग रूम लॉक कर दूंगा। मुझे 2 लोग भी हैं, मैं उन्हीं के साथ मीटिंग देना चाहूंगा। मीटिंग रूम लॉक करके हम ना किसी
रीजन क्या है ना, जब तक लोग सीरियस नहीं होंगे, और आप गौर करके देखिए, आप अपना स्क्रॉल करके देखिए, सबसे पहला यही आपको आंसर मिलेगा। जैसे मुझे भी आंसर मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं कल पूछूंगा, बोलते मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, और मैं पहले मीटिंग रूम लॉक कर देता हूँ, और उनको मैंने फोन करके याद दिलाया कि मीटिंग में आ जाओ, और वो अभी तक मीटिंग रूम में नहीं आए। तो पता है, सबसे पहला जो चैलेंज आता है ना, जैसे आप गौर करके देखिए, हमें बार बार बोला जाता है कि आप जूम ऑन का सॉरी कैमरा ऑन कीजिए। क्या कैसे लॉक कर सकते हैं? हाँ, लॉक क्या हो? चलो, मैंने मीटिंग रूम लॉक कर दिया। मुझे अपना यही 58 लोग जो है ना, ये मेरे लिए परफेक्ट है, कोई बात नहीं। अब आप नोटिस कीजिएगा कि हम लोगों ने कई बार बोला है कि मतलब आप कैमरा ऑन करके रखिए। हम कई बार हम लोग बोलते हैं ना, यार हम क्लाइंट को बोलते हैं और क्लाइंट नहीं सुनता है। मैं आप सबसे जो 58 लोग 57 लोग हैं यहाँ पे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ठीक है, अब अगर चैलेंज हो अलग बात है, आप देखिए एक छोटी सी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। कितने लोग कैमरा ऑन कर पाते हैं? एक्चुअली मैं यहाँ क्या दिखाना चाहता हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग ना, मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे पास कि लोग ना, क्यों, रीजन क्यों बता रहा हूँ, जैसे ही आप कैमरा ऑन करेंगे ना, आपको सीरियसनेस समझ में आएगा। क्योंकि हम ना, और आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा, ट्रैवल के अलावा मेरा कैमरा कभी भी किसी मीटिंग में बंद दिखता है। कई बार मैं ट्रैवल में होता हूँ तो होस्ट ही मुझे कैमरा ऑफ कर देता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस आता है उसको। तो पहला चीज ये रखिएगा, प्रैक्टिस पहला। दूसरा, मैंने जानबूझ के मीटिंग रूम लॉक किया, क्योंकि अब मैं ना एक एक चीज आपको बताऊंगा, और वो बताऊंगा जो पूरा फील्ड का एक्सपीरियंस है। सबसे पहला क्वेश्चन आया ना कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, मतलब मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज फर्स्ट टाइम में प्रोडक्ट मत बेचिए, क्योंकि कॉस्ट मैटर तभी करेगा जब हम उनको ट्राई करेंगे बेचना। हमको ना प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बेचना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, कोई चैट बॉक्स में लिख के बताएगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इंडस्ट्री में क्या है। मैं अभी कानपुर में या अलग अलग शहर में क्यों जाता हूँ, इसका रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बिजनेस का है रिलेशनशिप बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये कंफर्टेबल ना मेरे लिए है ना आपके लिए होगा, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग जो है ना, अलग अलग तरह के हैं, सबका कुछ नेचर अलग है, अपीयरेंस अलग है, बिहेवियर अलग है। मतलब वो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट भी होगा, मतलब कि आपको लगेगा यार कैसे पॉसिबल है सबके साथ हैंडल करना। लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके लेफ्ट टीम और राइट टीम में कम से कम एक आदमी या कम से कम दो दो लोग, ये आपका ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि आप कहीं भी उनको बुलाएं, कहीं भी वो आ जाएंगे। सबसे पहला पहला रिलेशनशिप ये रखिएगा कि कुछ हमको ना कुछ भी नहीं करना है, ना कोई प्रोडक्ट बेचना है, कुछ नहीं। वो रजिस्टर्ड होने के बाद वो आपका फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि आपने रिलेशन नहीं बनाया। और ये पॉसिबल नहीं है एज अ डायमंड मास्टर मेरे लिए या रितेश सर के लिए कि मैं हर एक सेशन में जाके ना रिलेशन बनाऊं। मैं कितने से बना सकता हूँ? मेरे बहुत सारे डेप्थ में लोग हैं जिनके साथ मैं बनाता रहता हूँ। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा आप सबसे कि जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि सर इनको कॉल कर लीजिए। मैं आपको अंजलि मैम अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। मैम ने कॉल किया पार्लर से, और आपको पता है उन्होंने तुरंत ओमेगा 3 परचेज कर दिया मेरे से। क्या नाम है, स्पिरुलिना पाउडर परचेज किया। बोली तुरंत है आपके पास, तुरंत दे दीजिए मुझे, मेरे हस्बैंड को और मुझे चाहिए। क्योंकि मैंने ना वहां अर्जेंसी क्रिएट किया। मैं बोला मैम है तो नहीं? बोले नहीं, तुरंत मिल जाता। तो मैं बोला अच्छा चलिए, उनके पास पूछा, हमारे साथ अभिषेक जी गए थे कि अभिषेक जी आपके पास है? चलिए एक बैग में पड़ा है, दे दिया। तो वहां पे हमने क्या किया, वहां हमने उनको ओमेगा 3 बेचने की कोशिश नहीं की। मैंने उनको प्रॉब्लम को सॉल्व किया पहला। और अब दूसरा, उनका ना ऑर्डर आएगा ही आएगा। हमें ऑर्डर में क्या होता है, कई बार ना हमें लगता है कि यार सामने वाला ऑर्डर नहीं देना चाहता है, कई बार उसकी भी चैलेंज रहती है, तो वो पैसा इकट्ठा करता रहता है। क्योंकि
मार्केट में ब्यूटी इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं ना, उनके पास ऐसा है कि उनको जो सप्लायर हो वैसे ही प्रोडक्ट दे जाता है। कि रीजन समझिएगा, सप्लायर को 10 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचना है, तो सप्लायर को पता है मुझे तो 10% भी दे दिया क्लाइंट ने तो उसका कॉस्ट निकल गया, तो वो ना वैसे ही दे देता है। उनको ये आदत है, धीरे धीरे उनकी आदत को आपको बदलनी है। और इस आदत को बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप नहीं बना, और एक चीज समझिए, अगर आपका रिलेशनशिप, आपके टीम का रिलेशनशिप मेरे से बन गया, तो वो मेरी बात मानेगा, वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप, और जब जाते दो चीज होता है, कई बार होता है हम जब दोबारा उनके पार्लर में जाते हैं, उनके पास जाते हैं ना, तो हम वहां फिर वही गलती यूज कर देते कि यार प्रोडक्ट लोगे क्या, खरीदा कि नहीं प्रोडक्ट। जब आप उससे मिलने जाए तो प्लीज प्रोडक्ट परचेज का कोई बात मत करें, उनको एक दो ना वीडियो दिखा दें, टेस्टमनीज दिखा दें। और एक चीज समझिए, कोई भी आपसे प्रोडक्ट कब परचेज करेगा, अब ये इसका कोई फोन, कोई हैंड रेज करेगा, इंसान कोई भी चीज कब खरीदता है, कोई भी हैंड रेज करके अगर बताना चाहे तो प्लीज हैंड रेज करें, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, क्योंकि हम सेशन को ना इंटरैक्टिव रखते हैं। प्लीज हैंड रेज करें कोई भी जो अगर बताना चाह रहे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कब खरीदता है कोई भी, आप ही कोई प्रोडक्ट कब खरीदते हैं, किसी को बताना हो प्लीज। हाँ प्रेम जी, हाँ प्रेम जी प्लीज देखिए, मैं अब प्रेम जी दोनों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। पहले अभिषेक जी आप बताइए कि कब खरीदना चाहता है, फिर प्रेम जी आपको भी अनम्यूट करता हूँ। अभिषेक जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर। सर जब नीड क्रिएट होती है तभी कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है सर। यस, एकदम सही बोले। और प्रेम जी को भी पहले सोच लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। प्रेम जी अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें, पूछे बताएं। हाँ सर, हाँ ये वही सर, उसका नीड क्रिएट करना पड़ेगा, उसको लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे काम का है, मेरे लिए वो कारगर है, मेरे काम आएगा, मेरे लिए लाभदायक है, तब फिर वो उसको यूज करेगा। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है, नीड क्रिएट कैसे होगा? क्योंकि ये तो हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा है, नीड क्रिएट होना चाहिए, नीड क्रिएट होना चाहिए। नीड क्रिएट होगा कैसे? वो फिर सर वही वहां आएगा, एक उससे पहले तो रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। क्यों रिलेशन? अच्छा, इस बिजनेस में जो हमारा सप्लीमेंट का बिजनेस है, इसमें रिलेशनशिप बिल्ड करना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सर अगर आपका उससे अच्छा रिलेशन नहीं है, केवल हम जाके उसको प्रोडक्ट बेचने ही जा रहे हैं, उसको लगेगा कि भाई हमको प्रोडक्ट बेचने आए हैं। पहले हम उनसे एक रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन के साथ साथ फिर उसको लगेगा नहीं ये मेरा एक घरेलू माहौल टाइप का बन जाएगा, लगेगा हाँ भाई ये कुछ अपनापन टाइप फीलिंग होगा उसको। चलिए, दीपा मैम भी कुछ ऐड ऑन करना चाहती है। देखिए, पता है ये इस तरह का सेशन ना देखिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। दीपा मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज बोलिए। सर हम लोग उन लोगों को टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, अगर आपने कुछ अपना प्रोडक्ट यूज किया तो अपने बारे में बता सकते हैं। टेस्टिमोनियल नहीं देंगे तब तक हम लोग उन लोगों को ना तो नीड क्रिएट करा सकते और नई प्रोडक्ट परचेज करने में उनको अपना मन मानेगा कि नहीं हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। तो एक दो टेस्टिमोनियल आपके पास होने चाहिए। 100%, और वो टेस्टिमोनी आपका होना चाहिए। एकदम पहला आपने बोला टेस्टिमोनी होना चाहिए, उस वीडियो के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो। एग्जैक्टली। अच्छा, रेखा मैम से भी कुछ सीखते हैं, ये क्या ऐड ऑन करते हैं? म्यूट करें रेखा मैम। रेखा मैम का भी मुझे अच्छा लगता है कि एकदम कैमरा ऑन रखिए। मैम प्लीज अनम्यूट करें, कुछ बताएं। हेलो सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मैं कहना चाहती हूँ, जब हम एक रिलेशन बनाते हैं क्लाइंट के साथ, तो हम जब बात करते हैं हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, वैसे हम उनको उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो इस हिसाब से हम ना उनको प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं और वो फिर हमारे साथ रिलेशन बना के उस चीज़ को समझना चाहते हैं, वो जहाँ हम उन्हें पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक आना चाहिए।
तो एक रिलेशन बिल्ड करके क्लाइंट के पास जाना और प्रोडक्ट को सेल करना वो बहुत इजी होता है। उनको विश्वास बनाना पड़ता है, वो बात करने से ही बनता है। और कोई भी ऐड ऑन करना चाहे, कुछ भी, कोई भी अगर ऐड ऑन करना चाहे, फिर मैं आपको एक चीज ऐड करूँगा। हाँ, बसंत सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। बसंत सर, मैं आपको ना अनम्यूट करता हूँ। ठीक है, कैमरा से ये फर्क पड़ा ना कि मैंने, अच्छा मनोज जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। मनोज जी, आपको भी अनम्यूट करता हूँ। आप प्लीज मनोज जी बोले। जी सर। सर एक्चुअली परचेज तो सभी करना चाहते हैं, खरीदना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उनको ये पसंद नहीं है कि हमें कोई कुछ बेचे। हाँ, तो इस रीजन से कोई मतलब परचेज नहीं, सामने आपसे कोई सामान नहीं आदमी खरीद पाता है कि उनको लगता है कि हमें बेचने है, लेकिन उनको नीड है, वो पता है हमें जरूरत है, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि हमें ये बेचनी है। मैंने यही पूछा था कि नीड क्रिएट कैसे करें। अभी मैं आंसर दूंगा उसका। नीड कैसे क्रिएट करें, कैसे नीड क्रिएट होगा। अच्छा बसंत सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट करें। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सर, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलूंगा। हाँ, देखिए, छोले भटूरे की दुकान या समोसे की दुकान आप दिन में घूमते वक्त किस वक्त ढूंढते हो? जब आपको भूख लगती है। अगर आपका पेट फुल है तो आप क्यों उसकी तरफ देखोगे? जब आपको भूख लगेगी तभी तो आप उसको ढूंढोगे। तो जो प्रोडक्ट उस आदमी की रिक्वायरमेंट होगी और आप प्रोवाइड करेंगे तभी वो परचेज करेगा, जब उसे लगेगा कि ये मुझे चाहिए है। ठीक उसी तरह से जैसे हमें भूख लगती है तो हम रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, बाहर घूमते हुए या कुछ ढूंढते हैं, तो उसी तरह से वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। या तो उसको ब्यूटी से रिलेटेड आप प्रोडक्ट देने जा रहे हो, तो उसके ऊपर वो स्किन की कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे कि इससे ही वो ठीक हो सकती है। या फूड सप्लीमेंट है, कोई हेल्थ इशू है, तो उस केस में हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं कि इसको आप यूज करके देखिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तभी वो क्रिएट होगी नीड उसकी, और जेन्युइन वो प्रोडक्ट भी लेगा और जो भी हम उसको सर्विस देना चाहेंगे देंगे। और साथ में हम अपना फिर बताएंगे कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ और क्या बेनिफिट होने वाले हैं इसके अलावा, क्योंकि हेल्थ भी मिलेगी इससे और आपको वेल्थ भी मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो एक फिर इश्यू हो जाएगा, उसको प्लान बताने का, बिजनेस बताने का, और बाकी सब बहुत बढ़िया। और थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और किसी का हो कुछ अगर ऐड ऑन करना। मैम अनम्यूट करें आप। राज मैम, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, अनम्यूट करें, आप अनम्यूट हो जाएंगे। देखें एक बार अनम्यूट हो रहा है क्या? यस सर, ओके। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, मेरा मानना ये है कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नीड कैसे क्रिएट करें, मेरा मानना ये है कि नीड आदमी को जब क्रिएट किया जाता है जब आप उस प्रोडक्ट खुद यूज करें। कहने का मतलब ये, जो भी प्रोडक्ट, चाहे हमारा सप्लीमेंट है, चाहे हमारा स्किन केयर का है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट को आपने खुद यूज किया हुआ है तो आपके पास वो विश्वास और वो एहसास आपके अंदर होगा, जिसके बारे में आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तभी जाकर के वो आपका प्रोडक्ट जो है उसका वो लेगा, 100% लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया है, आप उसके बारे में जानते हो कि ये प्रोडक्ट, ये इस प्रोडक्ट को यूज करने से ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होती है, या चाहे वो आपका हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे आपका स्किन से रिलेटेड है, कोई भी हो। मेरा मानना तो सर ये कहता है, सबसे पहला जो भी किसी के लिए भी है, ठीक है सर। मैं जैसे कि अगर कोई भी हम प्रोडक्ट के बारे में किसी से बात करते हैं, जाकर के मान लो चलो किसी अननोन पर्सन ने अपना ज्वाइन किया और वो जाकर के सीधा प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, या वो हमारा स्किन केयर का है या वो हमारा हेल्थ का है, ठीक है। जब आप उसको क्या एक्सप्लेन करोगे जब तक आपने यूज नहीं किया है? आपके लिए वहाँ प्रॉब्लम आएगी। आपका कहना है कि पहले प्रोडक्ट यूज करें, नो डाउट, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहला यूज कर लिया, अब सेकेंड, मैं ये तो 100%, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बिना यूज किया आप बता ही नहीं सकते हो।
अब यूज भी कर लिया, अब कैसे बताए? यूज करने के बाद भी लोग कई बार फोन नहीं उठाते हैं, कई बार समझ नहीं आता है, तब क्या करें? यहीं पे आके अटक जाते हैं सर, ये अब आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, जैसे मैंने पूछा। और पता है आज आपने एक चीज नोटिस किया, विजय सर एक साथ बोलते थे कि मैं मीटिंग रूम लॉक कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम मेरा प्रॉमिस है कि अपना बहुत सारा चीज मैं ट्रेनिंग दूंगा और 9 बजे मैं मीटिंग रूम लॉक करके मीटिंग स्टार्ट करूंगा। ये मेरे 50 लोग, अगर आपको लगता है मैं आपका वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि मुझे 5 लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए वो जो सीरियस है अपने काम को। हमें इंपीरियल तक जाने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग लेफ्ट, 2 लोग राइट। अब मैं ना 2025-26 में ना हमें सीरियस लोग चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ना आप लोगों को, पहला तो नो डाउट प्रोडक्ट यूज के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते, प्रोडक्ट यूज तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट यूज के बाद सेकंड जो आपको करना है वो क्या करना है? वो करना है आपको कि आप स्टोरी बताएं, कहानी बताएं, अपना डायरेक्ट प्रोडक्ट यूज करने की बात बताएं, अड़ोसी पड़ोसी का कहानी बताएं। जैसे बहुत लोगों को मैंने, राज मैम आपकी बेटी का कहानी बताया, या बहुत लोगों को मैंने बहुत सारे डिफरेंट, जैसे आप भी ब्यूटी में देखेंगे, हम लोग जब भी जाते हैं तो हम जो स्किन का प्रॉब्लम है वो वीडियो हम लोग दिखाते हैं आप ना। और ये वीडियो और इम्पैक्ट देगा जब छोटा सा वीडियो आप बना लें, जब आपका टेस्टिमनी आप भी उस वीडियो में दिख रहे हैं कि आपका वॉइस है, आप बोल रहे हो, पूछिए कि आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपका क्या रिजल्ट निकला, फीडबैक क्या निकला। वो जब फीडबैक देगी ना, वो फीडबैक आपके लिए वरदान हो जाएगा। तो आप, जो पहला क्वेश्चन था ना कि लोग फोन नहीं उठाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, उसमें आपको क्या करना है? छोटा छोटा वीडियो भेजिए। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमसे गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं, उठाते हैं एक ही बार 50 वीडियो भेज देते हैं, ले भाई धाड़ 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 टन 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 टन, मतलब उसको ना सोचता अरे भैया क्या हो रहा है ये। हम सोचते इतना वीडियो डाल दें कि लोग ना तुरंत कन्विंस कर दें। ये आप ध्यान रखिएगा, 1 या 2 से ज्यादा वीडियो नहीं भेजिएगा। 1-2 वीडियो उसके रिलेटेड, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड आप भेज दीजिए। देखिए वो क्लाइंट ना आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? स्टोरी बताना है आपको, प्रोडक्ट यूज करना, नो डाउट वो तो फर्स्ट प्रॉब्लम है ही। उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन है कि आपको मतलब स्टोरी बेस्ड, हमारा पूरा बिजनेस जो है ना 2 ही चीज के इर्द गिर्द चलता है, रिलेशनशिप और स्टोरी। रिलेशनशिप स्टोरी, रिलेशनशिप स्टोरी, रिलेशनशिप बनाइए, उसके बाद स्टोरी रिजल्ट देगा। तो ये आप समझ लीजिएगा कि अगर किसी का नीड क्रिएट करना है तो नीड क्रिएशन में स्टोरी का बहुत बड़ा रोल है। बिना स्टोरी का नीड नहीं क्रिएट होता है। स्टोरी सुनाइए, नीड क्रिएट हो जाएगा। और किसी थर्ड पार्टी का भी सुना सकते हैं, उससे भी रिजल्ट आएगा। क्लियर है? अगर है तो यस लिख दीजिएगा, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। हाँ श्वेता मैम, आई वांट टू से समथिंग। अच्छा क्योंकि मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, श्वेता मैम बोलना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैंने ना वो बंद कर रखा है आप लोगों का वॉइस। रीजन क्या है कि मतलब हाँ अब आप अनम्यूट कर सकते हैं मैम। एक्चुअली अनम्यूट का ऑप्शन खोल दूंगा ना तो कई बार अगर किसी का माइक्रोफोन ऑन रह जाता है तो बहुत डिस्टर्बेंस आता है। आप अनम्यूट करें। आप अनम्यूट करें मैम, हो जाएगा अनम्यूट। ठीक है चलो कोई नहीं, अभी नहीं हो रहा है तो देखते हैं बाद में। अच्छा ये क्लियर है ये। अब अगला क्वेश्चन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। अच्छा आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन क्लाइंट का है या आपका है? ये बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। जिन्होंने भी ये बोला है ना प्रोडक्ट, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ ये क्लाइंट का नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। और आप एक काम कीजिए, आप मेरी बात मत मानिए, आप जाइए इस मीटिंग के बाद ना अमेज़न खोलिएगा, अमेज़न पे प्रोपोलिस पेस्ट डालिएगा और उसका कॉस्ट देखिएगा। विनय जी बोले हाँ हमारा, एकदम ईमानदारी से बोले। आप ना ये कब आता है ये क्वेश्चन? जब आप खुद प्रोडक्ट को नहीं यूज किए। आप ना एक बार प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है। क्योंकि अब एक चीज समझिए, जब आपको कोई बोले ना आपका पेस्ट बहुत कॉस्टली है, उनसे एक सवाल पूछिए, ठीक बोल रहे हैं आप पेस्ट कॉस्टली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दांत जो है ना वो ज्यादा कॉस्टली है पेस्ट से। तो इसीलिए अब सोचो, हमारा कई लोग खुद बताते हैं वीडियो में भाई डेंटल प्रॉब्लम था, दांत में दर्द था, अब भी ठीक हो गया। तो आप ना उनको बताइए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से मिलेगा।
और वो आप तब बता सकते हैं जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो प्लीज प्रोडक्ट को यूज कीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं, कुछ भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, शिलाजीत बैद्यनाथ का या डाबर का शिलाजीत 30 रुपए कैप्सूल है, आप गौर करके देखिएगा, और उस शिलाजीत में प्यूबिक एसिड जितना हमारे शिलाजीत में उससे कम है, यानी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम होने के बाद भी उसका कॉस्ट 30 रुपए कैप्सूल है, हमारा शिलाजीत 13 रुपए कैप्सूल है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ना, आप जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है कि जब आप उसको कंपेयर करोगे और जब मौका लगे ना, तो आप जाके कंपेयर भी कीजिए। कंपेयर करने के बाद ना आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट किस तरह से हमारा इकोनॉमिकल है। अगर हम बात करें, क्योंकि अगर गौर करके देखोगे ना, तो एटमी ना अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट 50 पैसा तक कम करने की कोशिश करता है। आप सोचो, हमारा जो वो है फेस वॉश है 755 रुपीज 20 पैसा है, यानी उसका जो कॉस्ट है ना वो लगभग 20 पैसे तक भी कम करने के लिए कोशिश किया। अब आप सोचो, जहां जो कंपनी ऐसा भी कर सकती थी, 755 रखती, 20 पैसा नहीं भी ऐड करती, लेकिन कंपनी को पता है कि ये 20 पैसा अगर हटा देंगे तो कंपनी लॉस में जाएगी। तो कंपनी ने क्या किया, कोशिश किया कि 755 की जगह पे कंपनी 766 भी रख सकती थी। आप सोचिए कंपनी ने क्यों किया 755 रुपीज 20 पैसा। कंपनी ने कोशिश किया कि एक 80 पैसा भी कम हो सकता है तो कम किया जाए, और वो आप जब प्रोडक्ट यूज करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, कन्विंस कैसे करें कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है हमारा। देखिए, हमारा जो पैकिंग है ना, पैकिंग पे लिखा हुआ है मेड इन कोरिया रिपब्लिक। अब दीपा मैम के पास एक टेस्टमनी है पेस्ट का, प्लीज वो वीडियो भी बनाएं और अभी बताएं, कुछ टेस्टमनी है तो लोगों को भी फर्क पड़ेगा। मैं आपको अनम्यूट करता हूं, दीपा मैम आप अनम्यूट कर लें, आप हो जाएगा। सर वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे साथ ही हुआ सवेरे। मैं आज खाना बना रही थी तो मेरे हाथ जला, मतलब एक प्लेट गरम रखी थी मैंने गैस पे, और मैंने जैसे उसको उठाया वो गर्म हो गई थी और मैं भूल गई, मेरी उंगली पे एकदम ही मतलब रैशेस हुए और एकदम जलन होने लगी। मैंने तुरंत, अब तक तो कॉलगेट तो है नहीं घर में क्योंकि एटमी ज्वाइन करा तो कॉलगेट हटा दिया, तो वो वाला पेस्ट तुरंत लेकर आई और मैंने अपने हाथ पे पेस्ट लगाया। पेस्ट लगाने के बाद मुझे तुरंत ठंडक पहुंची, बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन हमने सुना है कि जले पे थोड़ा नमक लगा लो तो छाला नहीं पड़ता, तो मैंने वो भी करके देख लिया। और जैसे ही मैंने नमक लगा लिया मुझे इतनी जलन मची कि मैंने हाथ साफ करके वापस पेस्ट लगाया, मेरी उंगली बिल्कुल ठीक है। नहीं, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मीटिंग को अनलॉक कर दिया जाए क्योंकि कुछ लोग शायद मीटिंग में मतलब रिमूव निकल गए थे तो नहीं आ पा रहे थे। मैं अभी अनलॉक करते रहा हूँ, बट मैं आपको फैक्ट बताऊं, मैं बहुत डिसिप्लिन का पक्का हूँ, मतलब मैं मीटिंग को ना हमेशा लॉक करके रखूंगा। सर मेरा टेस्टिमोनियल सुना आपने पूरा? हाँ सुन लिया मैंने कि आपका ना बेसिकली देखो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि ना ये आपको क्या करना है कि जब आप पेश के लिए किसी के पास जाइएगा ना तो ये कहानी बता दीजिएगा कि यार ऐसे हुआ था, और वहां पे ना नमक लगाने के बाद तुरंत जलन लगने लगी। मैंने तुरंत हाथ धो के दोबारा पेस्ट लगाया, मैंने कहा नहीं बहुत जलन मच रही है, और मेरी फिंगर बिल्कुल ठीक है, ना पेन है ना जलन है ना कुछ है। मैं आपको बताऊं ये तो आपका पेस्ट का है, मतलब जलन का बताएं, मतलब कोई अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया ना उस पर भी लगा देंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। अब आप सोचो प्रोडक्ट का रिजल्ट है, मानते? अच्छा, आप कोई अमेज़न पे देख के बताएगा प्रोपोलिस पेस्ट कितने का? 570 रुपए का, 270 का 100 ग्राम है प्रोपोलिस पेस्ट, तो यानी 570 का है, 540 का, और हमारा पेस्ट है 340 का। तो आप खुद ही रियलाइज करो कहाँ पे कॉस्ट महंगा है, खुद आप रियलाइज करो। और आप एक चीज पता है, हम लोग ना इसका अहमियत नहीं देते हैं कि कौन सा पेस्ट यूज कर रहे हैं। पेस्ट कोई सा भी आप उठा के यूज कर रहे हो, और जो इम्पैक्ट है ना उसका, मैं आपको बताऊं, जब हार्ट का हम लोग दवाई लेते हैं ना
तो कुछ सेकंड में वो हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। जो हार्ट पेशेंट है वो लोग कैरी भी करते हैं, आपको पता होगा। हम ना एम्प्टी स्टोमक ब्रश करते हैं, और आपको पता है कि हम कोई सा भी पेस्ट उठा के अगर ब्रश करना स्टार्ट करें तो हमारे को बहुत तरह से डैमेज करता है। गॉट इट? अब अगला क्वेश्चन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है मैम? प्रोडक्ट में जाने अब अगला क्वेश्चन मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि प्रोस्पेक्ट फोन नहीं उठा रहा है। देखिए, अब मैं चाहूंगा जिनका बात हो जाए प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अपने माइक्रोफोन को, ताकि आपके एंड से अगर कोई चैलेंज आता है ना तो फिर मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए, अब अगला मैं क्वेश्चन बताता हूँ। प्रोस्पेक्ट फोन नहीं उठाता है, इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, कई बार हम लोग ना धार फोन इतनी बार फोन कर देते हैं ना कि सामने वाला ना परेशान हो जाता है। सामने वाले परेशान हो जाता है, यार मतलब इतना ज्यादा फोन हो गया। पहला। दूसरा, फोन ना उठाने का मतलब है कि हमारा पहला विजिट में ना रिलेशन नहीं बना। मैं चाहूंगा अभिषेक जी, आप अगर फोन पे अनम्यूट कर पाए। अभिषेक जी हैं तो कितना? अभिषेक जी, हाँ अभिषेक जी मैंने आपको अनम्यूट किया। अभिषेक जी। जी सर। पूरा अपना एक्सपीरियंस बताएं। जब हम लोग गए थे उनके पास, सर के पास, क्या नाम था जो मुकेश जैसे जाना चाहते हैं? सुबोध आर्या। हाँ, सुबोध आर्या जी के। सुबोध आर्या जी ने पहले दिन हमें समय नहीं दिया था, एम आई राइट? कि टाइम देके हम लोग निकले थे, वो टाइम नहीं दिया। ठीक है ना? नहीं दिया। ठीक है क्या? हाँ क्या? हाँ, तो ऐसा नहीं दिया था। और सेकंड डे का क्या था? सर सेकंड डे वो खुद चाह रहे थे कि हम लोग और बैठ जाएं, रिलेशन जब हम लोगों ने बिल्ड कर लिए थे। हाँ, तो वो खुद चाह रहे थे कि थोड़ी देर और बैठ जाएं, थोड़ा और बताएं। तो उन्होंने अपनी मीटिंग भी कैंसिल करी थी। एक लोगों से मीटिंग फोन पे हुई थी तो उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया था सर। पोस्टपोन करके अब उन्होंने कुछ चीज बोला था मेरे बारे में। सर वो थोड़ा सा बैठे हुए थे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, आपको ध्यान होगा, उन्होंने बोला कि आपकी पकड़ टेक्स्ट पे बहुत तगड़ी है। देखिए, ये बोला समझिएगा, दो चीज समझिएगा। सामने वाला जब आपसे मिल रहा है ना, वो बहुत ध्यान से ये देखना होगा। जब आप सामने बैठे ना तो ये दो तीन चीज का ध्यान रखिएगा। तो हर आदमी आपसे दोबारा मिलना चाहेगा। पहला, उसको तारीफ कीजिए। एकदम थंब रूल है, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको तारीफ पसंद नहीं। तारीफ कीजिए। हाँ, कोशिश करिएगा। हाँ सर, एक इंटरेक्शन करेंगे। जब हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं तो अपनी ईगो ऊपर रखते हैं। जब हम सेल करने हैं अपनी ईगो को नीचे रख के सामने वाले की ईगो को जैसे ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा सर रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ब्रिलियंट, ये तो आपने एकदम मास्टर स्ट्रोक बोला, और इसको तो मैं यूज करूंगा अब अगले हर बहुत सारे मीटिंग में। इतना अच्छा चीज इन्होंने बोला कि जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं तो उसको ऊपर रख के करते हैं, जब सेल करें तो ईगो को नीचे रखें, सामने वाले के ईगो को ऊपर कर दें। और वो कहाँ से होगा कि उसको क्वालिटी बताएं और उसको ये बताएं कि सर हम जो बता रहे हैं ना वो आप तो ऑलरेडी महंगा यूज कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी यूज कर रहा हो, सस्ता भी यूज कर रहा हो, अप्रिशिएट कर दे कि सर आप तो महंगा यूज कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी ब्रांड ले लें, सेंसोडाइन का ब्रांड ले लें, 100 ग्राम ट्यूब का क्या कॉस्ट होगा, हम उसके कंपैरिजन आपको सस्ता प्रोडक्ट की अप्रोच कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं अगला, प्रोस्पेक्ट प्लान नहीं। अच्छा, एक चीज समझिएगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग में ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, सबसे बड़ा दो प्रॉब्लम आता है। पहला प्रॉब्लम आता है कि हम ना बहुत जल्दी इंटरेस्ट पाल अपना सेल्फ इंटरेस्ट पाल लेते हैं क्लाइंट के सामने। सबसे पहला तो प्लीज आप ना कभी भी जब रिलेशनशिप बिल्ड करें ना, आप अपना इंटरेस्ट पाले ही नहीं, ये सोचे ही नहीं कि वो पीवी लेगा कि नहीं। कई बार हम क्यों सोचते रहते हैं कि अरे क्लाइंट जुड़ गया, कुछ खरीद नहीं रहा, मत खरीदने दीजिए। 1 साल तक तो मतलब वो नहीं भी परचेज करके रखेगा। आप सोचिए, मैं अच्छा परफॉर्मर हूँ, मैं ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद मैंने पहला प्रोडक्ट परचेज किया। शायद हमारे कोई अगर अपलाइन होंगे तो मैं उनको, संतोष जी या पंकज जी होंगे या नीरज तिवारी जी होंगे, तो मैं ज्वाइन किया था दिसंबर में और मैंने पहला प्रोडक्ट परचेज किया था, वो किया था आपको मार्च में या अप्रैल, हाँ मार्च में।
मार्च या अप्रैल, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसमें किया था। तो आप सोचो 3 से 4 महीने का टाइम लगा। तो जब 4 महीना मुझे लगा और आज जैसा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, 24 घंटा फील्ड पे रहता हूँ, तो जिस अपलाइन को 4 महीना लगा मुझे को प्रोडक्ट परचेज करवाने में, हो सकता है मैं भी कुछ अपना R&D कर रहा था, तो आज सोचो 4 महीने बाद जिस तरह का मैं एक्टिविटी करके दे रहा हूँ उनको, आपके पास अगर कोई क्लाइंट सपोज करो कि सर वो पूरा है, देखो क्या है ना कि मतलब आप ना गौर कीजिएगा कि जैसे ही आप ना पूरा टाइम देंगे ना कि कोई नई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, नई प्रोडक्ट बेच रहा है, छोड़ दीजिए ना, क्यों उनको बेचना चाहते हैं, आप खुद बेचिए। प्रॉब्लम पता क्या है, हम हर चीज टीम से चाहते हैं और खुद आप अपना ना एक्सेल शीट बनाइए और उसमें देखिए आप कितना चाहते हैं। मैं अगर बताऊं, मैं क्यों बोलता हूं कि फोटो आप डालिए ग्रुप में, कल्चर क्यों डेवलप करना चाहता हूं, जब आप डालिएगा ना तब आपको पता लगेगा यार मैं तो फील्ड में निकल ही नहीं रहा हूँ या नहीं निकल रही हूँ, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ मेरा क्लाइंट क्यों नहीं बेचना, नहीं बेचना चाहता, छोड़ दीजिए, तो उसको रहने दीजिए, उसको नहीं बना बेचने के लिए, उसको नहीं इंटरेस्ट आता है, छोड़ दीजिए। थोड़े टाइम में आप क्रिएट करके आप ना वो करके दिखाइए जो आप सामने वाले टीम से चाहते हैं। जब तक आप टीम को वो करके नहीं दिखाएंगे तब तक वो आपका नहीं बात मानेगा, नहीं सुनेगा। तो ये हो गया। और रिलेशनशिप बिल्ड करने में मैंने बताया पहला प्रॉब्लम आता है कि हम अपना इंटरेस्ट ले आते हैं, पहला। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हम ईगो ले आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ईगो ले आते हैं ना तो हम एक्चुअल बात सुन ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हर हाल में ये ध्यान रखिएगा क्या कि आपको एक तो इंटरेस्ट भी नहीं लाना है, अपना ईगो भी नहीं लाना है, आपको हर हाल में उसको मदद करना है। हमेशा सोचिए, ये मत सोचिए कि उससे पीवी क्या आएगा, ये सोचिए आप क्या देने वाले हैं। अगर वो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है तो आप उसको प्रोडक्ट देने वाले हैं, अगर वो आपसे ज्वाइनिंग कर लिया तो आप उसको एक मतलब परचेज या जो अपॉर्चुनिटी देंगे जिससे उसको इनकम मिलेगा। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो क्या देंगे, ये दोनों नहीं हुआ तो हम कुछ नॉलेज दे देंगे, जो नॉलेज हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे ब्यूटी का नॉलेज हो हमारे पास, चाहे हेल्थ का नॉलेज हो, चाहे सप्लीमेंट का नॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब हम उनको ऐसा नॉलेज दे देंगे जो आज हीमोग्लोबिन की नहीं भी जरूरत है, कल उसको जरूरत होगा तो उसको वो नॉलेज मिला रहेगा। आप इस एटीट्यूड से जाइए, वो प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, जुड़े ना जुड़े, कुछ भी करे, देखिए आपको तकलीफ नहीं आएगा, मुस्कुराते हुए निकल जाइए। अच्छा, और लोगों को अच्छा, अब कुछ लोगों का है, लोगों का कमिटमेंट नहीं है, उनका कहना है कि मतलब लोग बोल देते हैं, अब मुझे ऐसा लगता है, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन तो किया था, यही था कि लोग कमिट कर देते हैं फिर विड्रॉ कर जाते हैं, मतलब या नहीं मानते हैं, कमिटमेंट के बाद नहीं सुनते हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, वो नहीं भी सुनते हैं ना तो भी उनको आप मत कुछ बोलिए। हमारा ये पूरा जो बिजनेस है ना, ये एंटायर आप एजेंट से लेके या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेके इंपीरियल तक का जो आपका सफर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर बदलाव से होगा। मैं तब तक एसआरएम नहीं बन पाऊंगा जब तक मेरे अंदर डायमंड से लेके एसआरएम तक जाने का जो बदलाव चाहिए वो मेरे अंदर नहीं होता है, मुझे सामने वाले के अंदर पता ही नहीं है। मेरे अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो आप जो लोग मेरे को 2 साल 3 साल से जान रहे हो, वो आप देखो क्या इस 1-6 महीने या साल भर में आप मेरे को देखोगे एक्टिविटी मैंने बढ़ा दिया है जो पहले नहीं था। तो आपको क्या करना है इस पूरे बिजनेस में, अगर आप चाहते हैं कि लोग कमिटमेंट होकर आपके साथ रहें, लोग आपकी बात माने, तो बिल्कुल किसी और का मत बदलाव कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना बदलाव करना है। हर चीज में, आपका एक्टिविटी, वर्किंग कल्चर में, आपके हर चीज में आपको खुद में बदलना है, बाहर दूसरे को नहीं बदलना है। जनरली प्रॉब्लम पता है कहां से आता है, क्यों लोग बात नहीं सुनते हैं आपका, क्यों लोग फोन नहीं उठाते हैं आपका। हम ना फोन उठा के उन्हीं को बदलना शुरू कर देते, भाई तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा करो। बिल्कुल मत कीजिए, वो जैसे उसको उससे हाल में छोड़ दीजिए। बदलना सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को है, दूसरे को बिल्कुल नहीं बदलना है। ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब अगला है कि चेंज कैसे करें इस प्रोडक्ट का। देखिए, प्रोडक्ट चेंज कराने के लिए पहले ना, कभी भी ना किसी को करेक्ट करना हो ना तो करेक्ट मत कीजिए, कनेक्ट कीजिए, उसके बाद वो करेक्ट कर लेंगे हम उनको, या आप उनको करेक्ट कर लेंगे। क्यों?
जब तक आप कनेक्शन नहीं बनाएंगे ना, जब तक उनके साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक उनके साथ बात नहीं करेंगे। अगर मैं कानपुर में अभिषेक जी के साथ 2 दिन नहीं बिताया होता, अब एक एग्जांपल, चूंकि अभी इनके साथ गया था या और भोपाल में मैं ट्रेनिंग के साथ गया था, अगर ये टाइम नहीं बिताया रहता तो इनका हैबिट, इनका अपीयरेंस, इनका वे, इनका काम करने का तरीका मैं बता ही नहीं पाता, कनेक्ट ही नहीं कर पाता। इस 2 दिन में आप अगर बात करें ना, ये लोग परेशान थे कि हम सेमिनार अरेंज कर रहे हैं, हमको अलग फील्ड में जाना है। मैं कानपुर सिर्फ और सिर्फ इनसे मिलने गया था, ये इनको पता भी नहीं था, मुझे और किसी से मिलना ही नहीं था, और जिनसे मिला ना वो तो मेरे लिए सरप्लस है। इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा, अगर मैं ये दिमाग में सोच के गया रहता कि मुझे कानपुर में ना 50 लोगों से मिलना है, और अगर वो ये 50 लोग नहीं मिल पाए होते तो मेरा और अभिषेक जी का और रिलेशन खराब हो जाता है। जैसे हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि हम सोच के जाते हैं मुझे यार 20 लोगों से मिलना है, वहां नहीं मिले, 50 लोगों से मिलना है, नहीं मिले, तो वहां ना हम भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, वहां और रिलेशन खराब कर लेते हैं। मैंने उम्मीद ही नहीं रखा था, मुझे इनसे मिलने जाना है, जो मिल गया वो सरप्लस था। अगर 10 लोग मिल गए तो सरप्लस है भाई, बहुत बहुत जबरदस्त। अगर एक भी आदमी नहीं मिलता, 2 दिन मैं इनके साथ बैठ के, मिल के, जुल के, इनके साथ लंच करके, इनके साथ ब्रेकफास्ट करके, इनके साथ डिनर करके अगर मैं वापस भी आ जाता तो मैं तो इसी के लिए गया था, इनसे मिलने के लिए। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी कहीं किसी क्लाइंट से मिलने जाएं, चाहे आउट ऑफ द सिटी जाएं, चाहे आप घर पे भी किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं या प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं, प्लीज 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 ये उम्मीद करके ना जाए कि वो हिमोइम का ना डब्बा आपसे लेगा ही लेगा। आप अगर उम्मीद नहीं करेंगे ना तो हिमोइम का डब्बा नहीं लेगा, हिमोइम का 4 सेट का डब्बा लेगा, ओमेगा लेगा, न्यूट्रास्यूटिकल लेगा, ब्यूटी प्रोडक्ट लेगा। लेकिन अगर आपने ये उम्मीद कर दिया ना तो वो नहीं लेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं मतलब आपको फैक्ट बताऊं, जिनके साथ मेरा पहला मीटिंग है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं पहली बार जब गीता मैम से मिला, मैंने कहाँ कुछ दिया उनको, कोई सामान बेचा ही नहीं, कुछ नहीं किया। हमें मिल के रिलेशनशिप बना के आ जाना, और आज वो बिजनेस में ही है, धीरे 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 अपने आप काम करते चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब भी आप जाएं, आउट ऑफ द सिटी जाएं, तो आउट ऑफ द सिटी भी जाएं तो आप उम्मीद ना लेके जाएं कि हम क्या करेंगे। कई बार होता है ना, सेमिनार में लोग कम रहते तो हम सोचने लगते हैं यार लोग कम है। अरे आप लोग कम है, जो लोग हैं उन पे फोकस कीजिए। 2 आदमी से आप इंपीरियल बन सकते हैं, क्या करना 200 आदमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट का बता दिया, इनएक्टिव को एक्टिव कैसे करें। कौन बताना चाहेगा इनएक्टिव को कैसे एक्टिव करें? इनमें से कोई हैंड रेज करेगा जो बताना चाहे। अंजलि मैम कुछ बोलना चाह रही है, मैम प्लीज अनम्यूट करें आप, प्लीज मैम बोले। अंजलि मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं एक बार। हाँ मैम अनम्यूट कर लें प्लीज। अनम्यूट करें, हो जाएगा अनम्यूट। नहीं, मेरा तो लखनऊ शहर में इतना एक्सपीरियंस है कि जहां हम किसी ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी बिजनेस के ओनर से बात कर सकते हैं और उन्हीं पर एटमी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का डेमो दे सकते हैं, कन्वर्जन रेट इज वेरी गुड। लेकिन बहुत सी बिजनेसेस हैं जहां ओनर्स नहीं रहते हैं या 1 या 2 महीने में एक बार आते हैं, उनके मैनेजर्स रन कर रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी चैलेंज है इन मैनेजर्स को कन्विंस करना। अभी तक आई एम स्टिल इन द प्रोसेस, मैं बहुत मैनेजर्स को कन्विंस नहीं कर पाई हूँ। अब दोबारा से मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने उनको स्पैम नहीं किया बहुत सारे वीडियोस भेज के या बहुत सारे प्रमोशनल ये भेज के। एंड अभी कुछ अच्छा होने वाला है। अब मैं आपको बताऊं आपके लिए क्या अच्छा है। नहीं, अब आपके लिए सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ ब्लेसिंग क्या हुआ। आपके लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग, कल क्या कीजिएगा, कल फोन करके ना, जो मैडम का आपने नंबर दिया था, क्या नाम है उनका, शिखा मैम को आप फोन कीजिएगा और बोलिएगा मैम आपने क्या झांसर को बताया, वो तो आपके पार्लर की और आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आप ना बस बोलिएगा, अच्छा। पता है आपको क्या रहा मीटिंग आपका, अरे उन्होंने बताया, आपने फटाफट ओमेगा ले लिया, न्यूट्रस वो स्पिरुलिना पाउडर लिया और मतलब
ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप ना बताइएगा, मतलब वो तो बोल रहे थे कि मतलब आपका गजब का टैलेंट है, आपको ना तारीफ करना है बस, कुछ भी नहीं बोलना। ऑर्डर लगाया नहीं लगाया, कब लगाएंगे, उनके में ना अभी मेरे उनके मैनेजर से मेरी बात हो गई है। मैनेजर को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब आप समझिए। अब ये शिखा मैम क्या करेगी, ये शिखा मैम आपको कानपुर में और लखनऊ में एकदम एंट्री दिलाएगी। बिल्कुल। तो आपको ना एकदम एंट्री दिलाएगी। और इनका पार्लर चूंकि कानपुर में भी बहुत इलाके में है, लखनऊ का मुझे नहीं पता, कानपुर में वन ऑफ द बेस्ट इलाके में इनका पार्लर है और पार्लर का स्ट्रेंथ भी बड़ा है। तो इनके पार्लर में भी हम बहुत बड़ा डेमो करने वाले हैं। और इनका लखनऊ में कोई जगह है जो ये बता रहे थे कि हम उस एरिया में, उस जगह होटल है, होटल, बिल्कुल होटल में मैं आपको स्पेस दूंगी। और आप तो आप ना बोलिएगा कि मतलब और ना आपको क्या करना है वहां ना इनको सुनना है, एक दो बार बोल के और फिर सुनिएगा वो क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि वहीं से ना आपको पॉइंट देगी वो। मैं भी बहुत बातूनी हूँ, बहुत बात करता हूँ, लेकिन जब क्लाइंट कुछ बोलता है ना तो मैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस लगा लेता हूँ। अब ये क्योंकि आपको वो बात सुनना है जो क्लाइंट बोल रहा है। और अगर आप सेल्स पर्सन अच्छा बनना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सेल हो, वो आपको जानना चाहते हैं, तो आपको वो भी बात सुननी है जो वो नहीं बोल रहा है। कुछ चीज ऐसी भी है जो बोल नहीं रहा है लेकिन वो बोल रहा है, मतलब वर्ड्स में नहीं बोल रहा है लेकिन वो उसके बॉडी लैंग्वेज से वो बात आ रही है। जैसे मैं ऐसे प्रोडक्ट लिया और मैं प्रोडक्ट को ऐसे देख रहा हूँ, प्रोडक्ट तो आपका ठीक है लेकिन, और कुछ नहीं बोला मैंने, और मैं डब्बा को चारों तरफ घुमा रहा हूँ, इसका मतलब प्रोडक्ट तो ठीक है, ये मैंने बोला। मैंने क्या नहीं बोला, मैंने बोला कि महंगा है, ये मैंने नहीं बोला, लेकिन और प्रोडक्ट का डब्बा घुमाने का मतलब मैं इसका प्राइस ढूंढ रहा हूँ, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो वो वहां पे ना वो आपको ध्यान से सुनना होगा, तब आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो ये आप कीजिएगा और आपके लिए देखिए ब्लेसिंग हो जाएगा ये भी। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये हमारा आपका कन्वर्सेशन है। मैंने आपको क्या बोला था, मैम मेरा नंबर उनको दीजिए, क्योंकि क्या है, अब देखिए रिजल्ट आया ना, जब वो कॉल की तो मैंने 5 को, अगर मेरे में टैलेंट होता तो मैं 5 को कॉल किया था आपके ही रेफरेंस से, एक ने भी कन्वर्ट नहीं किया, एक ने भी कुछ नहीं खरीदा। और इन मैडम ने तो तुरंत स्कैनर लेके पेमेंट किया, 5000 का ओमेगा खरीदा, 1652 का क्या नाम वो खरीदा पाउडर। अब आपको क्या करना है और इनका दिल कैसे जीतना है, एज अ डॉक्टर आप इसको बताइएगा ओमेगा कैसे और बेस्ट यूज करें, प्रोटीना का पाउडर का बेस्ट यूज कैसे करें, और इन्हीं दो का ना यूज निकालिए। देखिए इमोरी और 50 प्रोडक्ट कैसे करिए, ब्यूटी में कैसे ये आपको आप एक समझिएगा। पार्लर ओनर है ना, ये एक बार होते नहीं होते, लेकिन एक बार चेंज हो गया। मैंने देखा है ना, मेरे टीम में एक सब्जेक्ट मेरा मैम है, उनका भी ऑर्डर मैं कल फोन करूंगा, आज मैं ऑफिस गया था, जल्दबाजी में फोन नहीं किया था, कल फोन करूंगा, उनका होगा हाँ चाहता ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, फटाफट ऑर्डर आएगा। आपको पार्लर के साथ जब आप काम करेंगे ना तो थोड़ा सा होता है, इनको थोड़ा ट्रैक पे लाना, एक बार ट्रैक पे आ गया तो ये ना फटाक पेमेंट करेंगे। जब ये मास्टर भी अच्छे होते हैं ये लोग, और तुरंत प्रोडक्ट डिमांड करेंगे। तो ये आप कल एक बार बात बिल्कुल। अब आप दूसरी बात ये कीजिए कि बहुत लोग कस्टमर्स अट्रैक्ट यानी एटमी प्रोडक्ट्स भी यूज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके साथ कस्टमर फुटफॉल की समस्या है। वो लोग अपना सोशल मीडिया ठीक तरह से चला नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या बताएं? ऐड का ना वीडियो मिलेगा और मैं सर से मंगवा दूंगा वो वाला वीडियो जो उन्होंने क्या था, भोपाल का जो पार्लर ओनर ने अपना ऐड लगा दिया और कैसे क्लाइंट को बहुत बढ़ाया, वो वीडियो ना उनको दिखाइएगा। वो वीडियो हमारे पास भी होना चाहिए, इस तरह से हमारा शेयर कीजिएगा। हाँ, क्योंकि जो यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट्स को ले लिया और हमें कस्टमर्स चाहिए। सही बात है, बिल्कुल वहाँ पे ना हालांकि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, लेकिन पता नहीं कौन चला रहा है, और जो कुछ भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो कर रहे हैं वो उनको कस्टमर्स नहीं लाके दे रहा है। मैं ये ना एक बार ये वीडियो मंगा के